अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये जो रेड कलर का आपको डब्बा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मेरी नई वीडियोस हेल्थ टिप के बारे में होगी वो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप लाया हूँ। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है, लेकिन कुछ लोग इसका इल्म रखते होंगे क्योंकि अब आए दिन टीवी और इंटरनेट पर इसके प्रोग्राम्स और तहरीरें देखने और पढ़ने को मिल जाती हैं। मैं भी एक अदनी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात दे सकूँ। शिज़ोफ्रेनिया एक ज़हनी मर्ज़ है। ये मर्ज़ दिमाग की गैर तबीई हालत की तब्दीलियों की वजह से होता है। मरीज़ की सोच और बातचीत इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। ये मर्ज़ किसी भी उम्र में लाहक हो सकता है, लेकिन इसकी इलामात 15-16 साल से 30 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। 15 साल से कम उम्र में शिज़ोफ्रेनिया की इलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं। इस बीमारी के मरीज़ ज़्यादातर शहरों में हैं, गाँव में इनकी तादाद बहुत कम है। अगर इसका बर वक्त इलाज मुमकिन ना हो या मरीज़ की बेहतर देखभाल ना की जाए तो ये संगीन हो सकता है। इस मर्ज़ में मुब्तला कुछ मरीज़ों का खुदकशी की तरफ भी रुझान होता है। वेबसाइट्स पर सेहत के आलमी इदारे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों की तादाद 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या हैं? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ वजूहात इस मर्ज़ का सबब बन सकती हैं, जिनमें दरपेश दिमागी कमज़ोरी, मौरूसी शिज़ोफ्रेनिया, शराब और मुनशियात का इस्तेमाल, बचपन की महरूमियों और ख़ानदानी मसाइल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त इसका इलाज करवा लिया जाए ताकि मरीज़ को इस मर्ज़ की पेचीदगी से बचाया जा सके। शिज़ोफ्रेनिया को बढ़ने से रोका जा सकता है अगर गलत अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए, मरीज़ को मुकम्मल ज़हनी सुकून और आराम की बहम पहुँचाया जाए। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की पहचान कैसे की जाए? मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे उसका दिमाग किसी और के कंट्रोल में है। इसके अलावा मरीज़ को मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि सेहतमंद आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा मरीज़ माशरे से अलग थलग और खुद गर्ज बन जाता है। इसका मिजाज ठंडा हो जाता है। इर्द गिर्द की चीज़ों में इसकी दिलचस्पी कम हो जाती है या ना होने के बराबर होती है, बल्कि अपने आप पर भी तवज्जो नहीं देते। मरीज़ ना गुस्ल करता है, ना सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, यहाँ तक कि कपड़े बदलना भी उसके लिए महाल हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि मुंदरजा बाला इलामात आपके किसी करीबी साथी में हैं, तो फिर आप यकीनन उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। तबई माहिरीन ही मरीज़ की हालत के मुताबिक दवा और काउंसलिंग से उसे बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकते हैं। ज़रा सी कोशिश से मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकता है। इलाज ना करवाने की सूरत में मरीज़ की न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होगी, बल्कि वो मायूस होकर खुदकशी की तरफ भी जा सकता है। इंटरनेट पर ही मैं मुख्तलिफ वेबसाइट पर एक ख़बर पढ़ रहा था कि अमेरिका के साइंसदानों ने दिमाग के इस हिस्से की निशानदेही कर ली है जिससे शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी जन्म लेती है। इनका कहना है कि मकनातीसी लहरों से इलाज में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में बेहतरी देखी गई है। उम्मीद है कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। मुकम्मल इलाज के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जिस टॉपिक के से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है वो भी जिस टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि
آپ کو ویڈیو دیکھنے کا فائدہ ہو۔ تو دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔